नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सभी स्टूडेंट्स के ऊपर कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो कल 30 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था इग्नू की ओर से, जिसमें फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था, और या फिर किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था टर्म इन जून 2020 एग्जाम्स के रिलेटेड, तो वो सभी क्वेश्चन का जवाब दिया गया है या फिर क्लियरिफाई किया गया है। तो आइए हम इस पूरी खबर को पढ़ लेते हैं, पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। एसीडी नोटिफिकेशन डेटेड 22 जुलाई 2020, मतलब 22 जुलाई या फिर 22 जुलाई से पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस पर सभी का कन्फ्यूजन था, तो उसको क्लियर किया गया है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर फाइनल ईयर सेमेस्टर students to be held in September 2020 and is response to various queries raised by students and other task holders regarding promotion of intermediate semester students to be next year semester। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन एराइज था। कौन कौन से क्वेश्चन किए गए थे स्टूडेंट्स के द्वारा कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका प्रमोट के ऊपर क्या होगा, क्या किया जा रहा है। तो यही सब के बारे में क्वेश्चन एराइज था। और साथ में टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर इंटरमीडिएट ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट शेड्यूल इन जून 2020 एंड पोस्टपोन्डेड टू दिसंबर 2020 द फॉलोइंग इज क्लियरिफाई। मतलब जो एग्ज़ाम्स के ऊपर जून 2020 एग्ज़ाम्स के ऊपर फर्स्ट ईयर और फिर सेकेंड ईयर या फिर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन था, और उनको जून 2020 एग्ज़ाम्स के जो पोस्टपोन्ड करके दिसंबर में किया गया था उसके ऊपर बहुत सारे कन्फ्यूजन था। तो ये सभी को कन्फ्यूजन को क्लियरफाई किया गया है। तो आइए हम फर्स्ट नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। इन द ODL system, the students of intermediate year students are admitted into the next year semester through re-registration even without appearing of the examination, provided they have filled re-registration form for the next year semester. Also, it does not require he has successfully passed all or a majority of the courses she has registered opted in year semester. Hence, in the ODL system, no need was left from promotion of intermediate year semester students into the next year semester। मतलब फर्स्ट पॉइंट में ही क्लियर कर दिया गया है कि इग्नू का जो सिस्टम है उनमें आपको प्रमोट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इग्नू में ऐसा नहीं होता है कि अगर आप पास न हो तो अगले ईयर के री रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलता है। आप अगर पास न भी होते हैं फिर भी आपको अगले ईयर के लिए, अगले सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इग्नू में, चाहे आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे या न दे, फिर भी आप सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे या न दे फिर भी आप थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इग्नू के अंदर प्रमोशन जैसा कोई भी सिस्टम बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम दे या नहीं दे फिर भी आप अगले ईयर के लिए प्रमोट हो ही जाते हैं। UGC के गाइडलाइंस के अनुसार इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए बोला गया था। तो इग्नू में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि अगर आपको प्रमोट किया जाए, इसमें आप री रजिस्ट्रेशन करने के बाद खुद ही प्रमोट हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट में वही समझाया गया है। आगे सेकेंड पॉइंट्स for intermediate year semester students, for intermediate year semester the process of the re-registration to the next year semester started even before the examination are conducted. It is in view of this provision that for July 2020 session 1,51,560 students for UG programs and 74,196 students of PG programs have already taken admission in next year semester, even through examination of June 2020 have not been conducted as yet। मतलब सेकेंड नंबर पॉइंट्स में ये बोला जा रहा है कि
और कहा जा रहा है कि इंटरमीडिएट ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं उनका री रजिस्ट्रेशन पहले ही शुरू कर दिया गया है और री रजिस्ट्रेशन चालू है और लास्ट डेट इसका 31 जुलाई 2020 है और इसका लास्ट डेट आगे भी एक्सटेंड की जा सकती है। और यह भी बताया गया है कि लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स BA BCom BSc के हैं और लगभग 74,000 स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट MA MCom के पहले ही री रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अपने नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किए जा चुके हैं। तो ये सेकेंड नंबर पॉइंट्स है। अब थर्ड नंबर पॉइंट्स, नोट विथ स्टार्टिंग the above mentioned flexibility in the pace of learning, a student in aware degree diploma certificate only when she has successfully earned prescribed number of the credits of the programs। मतलब थर्ड नंबर पॉइंट्स में ये बोला जा रहा है कि और इन सब के साथ तभी आपको डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो आप जिसमें भी आप एडमिशन लिए हैं तभी आपको मिलेगा जब नंबर ऑफ क्लियरिफिकेशन आप पूरा कर लेंगे। जो सब्जेक्ट आप लिए हैं उनका एग्ज़ाम आप पूरा कर लेंगे, उन एग्ज़ाम में आप पास हो गए होंगे तब आपको डिग्री दे दिया जाता है। तो ये 3 नंबर पॉइंट्स थी। अब हम बात कर लेते हैं अगले की 4 नंबर पॉइंट्स की। द स्टूडेंट्स ऑफ UG and PG programs have flexibility of appearing in the termed examination of the courses opted by them in the of the 3-year semester, 6 semester, 2-year, 4 semester or subsequent year semester at their own convenience within the maximum period of the program। यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट्स में ये बोला जा रहा है कि एक और पॉइंट है जो इंटरमीडिएट ईयर या सेमेस्टर के हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप जब चाहे तब एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर कोई अंडर ग्रेजुएट का BA का स्टूडेंट्स है तो उनके पास 3 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, और 6 सेमेस्टर होते हैं। तो उन 6 सेमेस्टर में आप एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसी भी फर्स्ट सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, किसी भी साल में आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर किसी भी साल में आप थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट में भी होता है। तो इग्नू की ओर से समझाया ये जा रहा है 4 नंबर पॉइंट्स में कि आप किसी भी सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं 5 नंबर पॉइंट्स की। फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर who will appearing of the examination of September 2020, they can also take an examination of left over courses papers of various year semester accordingly. The university has made provided of examination of all the courses of the UG and PG programs in September 2020, provided the students have filled the examination for all such left over courses papers of previous year semester and they should be eligible for appearing in the examination। 5 नंबर पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं सितंबर में एग्ज़ाम देना है उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चाहे फर्स्ट ईयर में कोई एग्ज़ाम रह गया है, सेकेंड ईयर में कोई एग्ज़ाम रह गया है, तो वह भी एग्ज़ाम को सितंबर में ही दे पाएंगे। आप जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी और उनका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कोई एग्ज़ाम रह गया है तो वह भी सितंबर के अंदर ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन आप उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म भरा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे
जो स्टूडेंट्स अभी जून 2020 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और वो जून 2020 के सब्जेक्ट में आप पूरा जो फॉर्म भर चुके हैं, वही स्टूडेंट्स आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे पाएंगे जब इसका एग्ज़ाम होगा तब। तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दें। एग्जामिनेशन फॉर्म की भी जो लास्ट डेट है वही 31 जुलाई 2020 है। तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दें। अब हम बात कर लेते हैं 6 नंबर पॉइंट्स की, जो कि द स्टूडेंट्स इन इंटरमीडिएट ईयर semester of UG and PG programs who will be appearing of the examination in December 2020, they will appear only for the courses appear of the which they had field examination for from in June 2020. Their next scheduled examination for subsequent year will be held in June 2020. 6 नंबर पॉइंट्स में ये बोला जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि इंटरमीडिएट ईयर और सेमेस्टर का जो स्टूडेंट्स है उन्हीं का एग्ज़ाम दिसंबर में दे पाएंगे जो जून में फॉर्म भर रहे हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म जून में भर रहे हैं उन सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम दिसंबर में आप दे पाएंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स जून में एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट का, वही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप दिसंबर में दे सकते हैं। चाहे आप दिसंबर में क्या, आप जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तब बिना आप एग्ज़ाम फॉर्म भरे एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। तो आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दें। तो ये पूरी नोटिफिकेशन में क्लियरिफाई कर दिया गया है। अब आप स्टूडेंट्स को, किसी भी स्टूडेंट्स को, चाहे आप फाइनल ईयर के हो या फिर सेकेंड ईयर के हो, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर दिसंबर में एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है, अगर दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दें तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। यहाँ पे साफ तौर पर कर दिया गया है। और सितंबर में फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो रहा है तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दें, यहाँ पे साफ तौर पर कर दिया गया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप और भी स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो स्टूडेंट के पास कन्फ्यूजन है। तो बस इस वीडियो में इतना ही।